Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn some important MCQs of functions of Federal Board of Revenue. जैसे कि आज हम इस फर्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कौन से इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो अक्सर करके प्रीवियस पेपर्स में आए हैं और उस ही तरह से हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs आज इस वीडियो में करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com पे विज़िट करके और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के पेज में जाके तमाम सिलेबस के सेक्शंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि MCQs कैसे बनाते हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, और हमें कैसे MCQs बनाने चाहिए कि हम अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकें। इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि जब आप वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उधर भी आपको इम्पोर्टेंट MCQs यही मिलेंगे और इससे बढ़कर मिलेंगे। तो पहले जो MCQs जो नेचर रखी गई है वो जेनेसिस ऑफ रेवेन्यू सिस्टम इन पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बना, सारा उसका इंट्रोडक्शन होगा, जेनेसिस होगी उसके बाद उसके डेफिनेशंस कुछ ली गई हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड, मेंबर ऑफ FPR, नेसेसरी सेक्शन ऑफ FPR और फंक्शंस, और अलावा उसके क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं एक सेक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं या वो हमने आपके लिए इसमें इंक्लूड किए हैं। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला MCQs, व्हेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इस्टेब्लिश्ड। अब वो आपको 4 ऑप्शन देगा जिसमें 24 अप्रैल भी है, 1 जून है, 1 अप्रैल है, 24 जून है। अब ऑप्शन यकीनन चेंज हो सकते हैं लेकिन आंसर यही 1 अप्रैल होगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इस्टेब्लिश्ड, अब ये एक जेनेसिस से लिया गया है, इंट्रोडक्शन से, भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बना था। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है कि फेडरल बोर्ड भी लिख सकता है, सेंट्रल बोर्ड भी लिख सकता है। अगर FPR आता है तो वो यकीनन उसकी इनेक्टमेंट हुई थी जुलाई के माह में 2007 में, लेकिन फेडरल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बना था, 1 अप्रैल 1924। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। अब दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड जब भी इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब एग्जीक्यूटिव हेड को दूसरा हम क्या कहते हैं, चेयरमैन भी कहते हैं। ठीक, तो अगर चेयरमैन FPR इज क्वेश्चन पूछें तो उसमें ऑप्शन क्या दे सकते हैं कि भाई कमिश्नर होता है, उसको क्या कमिश्नर भी कहा जाता है या कमिश्नर अपील कहा जाता है, या एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड। तो आपने जवाब क्या देना है, जब चेयरमैन का है तो चेयरमैन क्या भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड भी हो सकता है। तो अब इसमें जो ये क्वेश्चन है इसके हिसाब से हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड, तो चेयरमैन होगा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड। अगर चेयरमैन दिया गया हो तो हमें क्या करना होगा, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू became the Federal Board of Revenue by the enactment of FBR Act 2007 इन कब दी गई थी, ये कब इसको चेंज करने के लिए कब ये अमेंडमेंट या कब चेंज किया गया था, जुलाई 2007 में। अब इसी क्वेश्चन को ये इस तरह मोल्ड भी कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज रिप्लेस्ड बाय, तो कब
किस किसने किस हिसाब से उन्होंने किस चीज़ को ला के इसको रिप्लेस किया था सीबीआर को एफबीआर को ला के, और वो कब हुआ था? 2007। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बेस्ट राइट आंसर जुलाई 2007। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय। अब ये हमेशा याद रखना, फेडरल बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो कौन अपॉइंट करता है? वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जब बोर्ड का सेक्रेटरी जो होता है वो कौन अपॉइंट करता है? वो चेयरमैन करता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा क्वेश्चन, आप कंफ्यूज कभी भी ना होना, अगर चेयरमैन की जगह पर यहाँ आपसे सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड पूछा गया हो तो उसके लिए आपने हमेशा चेयरमैन का जवाब देना है, आंसर करना है। जैसे अब चेयरमैन पूछ रहा है, चेयरमैन का पूछा गया है, तो आपने किसको आंसर करना है? राइट आंसर करना है फेडरल गवर्नमेंट को। लेकिन अगर सेक्रेटरी हो तो उसके लिए आपने चेयरमैन को चूज करना है। हु कैन अपॉइंट इज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड? आ गया यही क्वेश्चन जो मैंने पीछे रिपीट किया था कि अगर चेयरमैन है तो वो फेडरल गवर्नमेंट हो करेगा, लेकिन अगर सेक्रेटरी है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड करेगा। अच्छा, अब आपने जैसे पढ़ा होगा कि फेडरल एक्साइज एक्ट है, तो फेडरल एक्साइज एक्ट में अपॉइंटमेंट या इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सारे डिफरेंट सेक्शंस में किया जाता है। सेल टैक्स में अपॉइंटमेंट 38 सेक्शन में करते हैं, फेडरल एक्साइज एक्ट में 29 में करते हैं। तो इसी तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जब इस्टेब्लिश हुआ था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वो कब हुआ था, कौन से सेक्शन में हुआ था? अंडर सेक्शन जिसको डिस्कस किया वो 3rd सेक्शन में है। ठीक हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है, अब इस क्वेश्चन को वो मोल्ड करके ऐसे भी पूछ सकता है कि सेक्शन 3rd ऑफ एफबीआर एक्ट 2007 डील्स विथ, तो आपने क्या करना है? डील्स विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज गिवन अंडर सेक्शन। दूसरी तरह से क्या पूछ सकता है? नाम देके फिर सेक्शन नंबर पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर नाम दे फिर हमने सेक्शन बताना है, अगर सेक्शन दिया हुआ हो तो हमें नाम देना है कि उस सेक्शन का नाम क्या है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शुड हैव एट लीस्ट 10 मेंबर्स। ये क्वेश्चन तकरीबन रिपीट भी हुआ है और आता रहता है। तो इसको एट लीस्ट हमारे पास 7 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 7 मेंबर होते हैं, और जो 11 मेंबर या 11 विंग्स हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। Dash can designate any member who shall act as an acting chairman if the chairman is absent for any reason। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर चेयरमैन, एक चेयरमैन क्या टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तो या अगर ये क्वेश्चन दूसरी जगह ऐसे पूछा गया है, पहले हम इसको गाइड करता हूँ मैं आपको, कि अगर एक चेयरमैन है वो आउट ऑफ ऑफिस है, किसी रीज़न की वजह से ये एब्सेंट है, तो उसकी जगह पे जो कोई बंदा अपॉइंट करता है, वो कौन अपॉइंट करता है? वो चेयरमैन ही करके जाता है कि भाई एक्टिंग चेयरमैन के लिए क्या करना है, आपने एज अ वर्क करना है मेरी गैर मौजूदगी में। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अब पहले हमने पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड, एफबीआर की इस्टेब्लिशमेंट कौन से सेक्शन में जिक्र किया जाता है? 3rd में। जबकि पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड कौन से सेक्शन में डिस्कस किए हैं? 4th सेक्शन में। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन दोनों आपने ज़हन नशीन कर देने चाहिए कि 3rd सेक्शन जो डिस्कस करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड, और पावर एंड फंक्शंस कौन से सेक्शन में डिस्कस किए गए हैं? 4th सेक्शन। किसके? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007।
नेम द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मौजूदा चेयरमैन कौन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का? तो वो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद। Which of the following is or are the function of the FBR? अब फंक्शन ऑफ FBR पूरा नाम है, लेकिन उसके MCQs जो फंक्शन के ऊपर बना गया है वो सिर्फ एक ही है, और उसमें सिर्फ यही पूछ सकता है टू इम्प्लीमेंट कि कौन सा फॉलोइंग दिए गए फंक्शन में से कौन सा FBR का फंक्शन नहीं है, या कौन से फंक्शंस हैं FBR के। तो अगर आपने 1-2 बार पढ़ा हो तो उसके बाद आप उसको राइट चूज़ करेंगे आंसर। To implement the tax administration reforms to improve the productivity, grant additional allowances to employees and board members, to create surplus pool of employees, all of these। तो आपने all of these चूज़ करना है, क्योंकि ये सारे फंक्शन किसके हैं? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। How many sections are there in Federal Board of Revenue Act 2007? जबकि आपको पता है सेल्स टैक्स एक्ट में कितने हैं? सेल टैक्स एक्ट में 76 सेक्शंस हैं, जबकि फेडरल एक्साइज एक्ट में 46 हैं। तो इसी तरह जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है उसमें कितने सेक्शंस हैं? 24 सेक्शंस हैं। तो ये हमेशा हर 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 एक्ट के आपने सेक्शंस, स्केड्यूल्स और चैप्टर्स याद रखने हैं। इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसमें जो पर्सन की डेफिनेशन है वो क्या कहलाई जाती है? उसमें डिफाइन किया गया है FBR के एक्ट में कि एक पर्सन हु मे बी अ नेचुरल पर्सन, एंटिटी, कंपनी और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो इसमें ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अब जैसे कि आपने पढ़ा, थर्ड सेक्शन डिस्कस करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड, फोर्थ करता है पावर एंड फंक्शन। तो इसी तरह सेक्शन 6 ऑफ FBR किसको डिस्कस करता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड। तो यहाँ आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ये भी आंसर जैसे इधर दिए गए हैं कि सेक्शन 6 ऑफ FBR एक्ट 2007 डिस्कस अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ FBR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड। तो यहाँ आपने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड रखना है। लेकिन अगर आपसे वो ये रख के पूछे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड इज डिस्कस अंडर डैश सेक्शन ऑफ FBR एक्ट 2007, तो आपने सेलेक्ट क्या करना है? सेक्शन 6 करना है, ना कि सेक्शन 3 करना है, क्योंकि सेक्शन 3 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ FBR को डिस्कस करता है। Section 5 of FBR Act 2007 deals with human resource management। अब कुछ सिर्फ ये आपको 4 से 5 इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ FBR हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि वो किससे डील करते हैं। अगर वो नाम दे तो सेक्शन का नंबर बताना है, अगर सेक्शन का नंबर बताया गया तो आपको सेक्शन का नाम बताना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड हमने पढ़ा सेक्शन 6 में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ FBR हमने पढ़ा सेक्शन 3 में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन से में का डिस्कस किया गया है? सेक्शन 5 में। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप और इम्पोर्टेंट MCQs किसके, सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के, या फेडरल एक्साइज एक्ट के, या फिस्कल पॉलिसी के, या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन पाकिस्तान के जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में यस करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट, तो आप हमारी साइट विज़िट करें mcqsplatform.com पे। तो वहाँ पूरा सिलेबस दिया गया है किसका? इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, जहाँ आप अगर थ्राइस 3 टाइम एक टेस्ट को
जो क्विज़ है, एमसीक्यूज़ है पढ़कर क्विज़ फॉर्म में जो दिए गए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आई एश्योर यू माई सेल्फ दैट यू कैन क्वालिफाई दिस टेस्ट विदाउट एनी हेडेक और complexity. Thank you. Thank you very much.